हेलो फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ यूएस की एक कंपनी मॉडर्ना, जो कि नेस्डेक के अंदर जो है लिस्टेड कंपनी है। उसका दावा है कि उसने कोरोना वायरस से संबंधित जो दवा है वो ढूंढ ली है और वो जल्द ही वो उसके जो है सेकंड ट्रायल्स स्टार्ट कर देगी। तो इस खबर की वजह से यूएस के स्टॉक मार्केट जो है बहुत बड़ी तेजी के साथ जो है आज बंद हुए हैं। डाउ जोन्स जो है 900 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोज हुए हैं। और इसके अलावा जो है वर्ल्ड की बाकी मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट भी जो है 3 से 4% तक की तेजी के साथ जो है कल क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो बात मैं यहां पर करता हूं मॉडर्ना की, जिसने दावा किया है कि उसने एक दवा खोज ली है, ये एक वैक्सीन खोज ली है, जिसकी वजह से जो है कोरोना वायरस का जो है खात्मा जल्दी कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, ये जो कंपनी है ये मॉडर्ना यूएस बेस्ड कंपनी है, जो इसी तरीके के काम के अंदर लगी हुई है, आरएनए एमआरएनए और इस तरीके की बायोटेक जो कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी पे जो काम कर रही है, उसी तरीके से जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो करती है। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है। तो यहाँ पर मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ वो इस कंपनी से संबंधित नहीं कर रहा, बल्कि मैं दवा से संबंधित कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है 2019 के अंदर जो है नेस्डेक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट के अंदर जो है काम करती है, और इसने और भी जो डिजीज है उनके ऊपर जो इसने क्लिनिकल ट्रायल जो है स्टार्ट कर रखे हैं। और इसके अलावा जो इसका शेयर प्राइस है कल जो है करीबन 20% की तेजी के साथ जो है कल जो है नेस्डेक के अंदर जो है बंद हुआ, और $80 के ऊपर जो इसकी क्लोजिंग हुई, $13 की बढ़त के साथ जो है ये बंद हुआ। हालांकि इसने जो हाई लगाए थे वो $87 तक के लगाए थे। तो करीबन करीबन 39% तक की तेजी कल ये बाजार में दिखा चुका है। और इस न्यूज़ की वजह से जो है बाकी वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी जो है तेजी देखी गई। अब बात करते हैं इसकी खबर का। तो इसकी जो खबर है वो क्या कहती है, उस खबर का क्या असर मार्केट पे हो सकता है, इंडियन मार्केट पे भी, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा, द फर्स्ट हिंट देखिएगा, सबसे पहले चलिए पहले न्यूज देखिएगा, बीबीसी से ली गई है। कोरोना वैक्सीन फर्स्ट एविडेंस जैब कैन ट्रेन इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ठीक कर सकती है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसके ऊपर जो कोरोना वायरस अटैक करता है उस अटैक को रोकने के लिए जो है ये वैक्सीन बना ली है। इसका मतलब ये है कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके ऊपर अगर ये वैक्सीन लगा ली जाएगी तो वो जो है कोरोना वायरस से जो है या कोविड-19 से पीड़ित नहीं होंगे, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन अभी फर्दर जो है ट्रायल्स अभी और होने हैं। आइएगा अब इस खबर के बारे में बात करते हैं आगे। द फर्स्ट hints that a vaccine can train people immune system to fight coronavirus have been reported by a company in the US। यूएस की इस कंपनी ने इस वैक्सीन के साथ ये दावा किया है कि वो इम्यून सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन कर देगी जिससे कि वो कोविड-19 के वायरस के असर को न्यूट्रलाइज या निष्क्रिय कर देगी। तो देखिएगा, मोडर्ना सेड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वर फाउंड इन द फर्स्ट 8 पीपल्स हु टुक पार्ट इन देयर सेफ्टी ट्रायल्स। तो ऐसे एंटीबॉडीज तैयार कर देगी जो कि न्यूट्रलाइज कर देंगे कोरोना वायरस के डिजीज को। इट ऑल्सो सेड द इम्यून रिस्पॉन्स वाज सिमिलर टू पीपल अफेक्टेड इनफेक्टेड विद द एक्चुअल वायरस। तो कहता है कि ये उन्होंने सेम पे नहीं किया, लेकिन उसी तरीके के जो जेनेटिक कोड्स हैं उस तरीके के वायरस के, जिस तरीके का कोविड-19 है उस तरीके के ऊपर जो है इन्होंने ट्रायल्स किए हैं। द लार्जर ट्रायल टू सी वेदर द जैब एक्चुअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन जुलाई। तो वो कह रहे हैं कि ये जो वायरस से जो ये अभी इन्होंने ट्रायल किया है, ये इसके ऊपर अभी जो लार्जर ट्रायल्स जो है ये जुलाई से स्टार्ट करेंगे। वर्क ऑन ए कोरोना वायरस हैज बीन टेकिंग प्लेस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड स्पीड विद अराउंड 80 ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड वर्किंग ऑन देम। इसके अलावा जो है इस वैक्सीन के लिए जो और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, 80 ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड। तो 80 ग्रुप। मॉडर्ना वाज द फर्स्ट टू टेस्ट, और ये इस कंपनी ने पहली बार, ये जो कंपनी है जिसने एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन के साथ दावा किया है, कोल्ड mRNA-1273। तो इसका जो इन्होंने नाम दिया है, कोड नाम दिया है mRNA-1273 के नाम से दिया। द वैक्सीन इज ए स्मॉल स्निपेट ऑफ द कोरोना वायरस जेनेटिक कोड विच इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। तो ये कह रहे हैं कि देखिएगा वो जो छोटे से टुकड़े हैं, द वैक्सीन इज अ स्मॉल स्निपेट ऑफ द कोरोना वायरस जेनेटिक कोड। तो ये वैक्सीन है जो एक छोटा सा टुकड़ा है किसका, जेनेटिक कोड का, विच इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट, जो पेशेंट के अंदर दिया गया। इट इज नॉट कैपेबल कॉजिंग एनी इन्फेक्शन ऑफ सिम्टम्स ऑफ COVID-19 but it is enough to provoke a response from the immune system। तो it is not capable of causing an infection। तो कहता है कि ये इन्फेक्शन तो नहीं कर रहा है द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 बट इट इज इनफ टू प्रोवोक ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। लेकिन ये जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है मजबूत करता है। वैक्सीन ट्रायल रन बाय द यूएस
गवर्नमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेज शोड दैट द वैक्सीन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विच कैन न्यूट्रलाइज द कोरोना वायरस। तो उनकी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी ये मान लिया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इससे ये बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है कि जो वैक्सीन है वो जल्द ही जो है बाजार के अंदर आ सकता है, यानी कि दिसंबर के एंड तक। जल्द का मतलब ये नहीं है कि अभी 2-4 दिन। हाउएवर टेस्टिंग फॉर दोज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैज टेकन प्लेस ऑन द फर्स्ट 8 आउट ऑफ द 45 पीपल इन द ट्रायल। तो कहता है कि 45 लोगों में से 8 लोगों पर जो है ट्राई किए गए और वहां पर जो है इन्होंने जो है इसके सफल परीक्षण जो है वो किए। अब उनके जो ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ बात कर रहे हैं। द पीपल द ट्रायल वर टेकिंग आइदर ए लो, मिडिल और हाई डोज, किसी भी तरीके की डोज दी गई। द हाईएस्ट डोज वाज लिंक टू द मोस्ट साइड इफेक्ट, लेकिन अगर ज्यादा डोज दे देंगे तो साइड इफेक्ट जो है वहां पर देखने के लिए मिले। मोडर्ना सेड दैट इवन people taking the lowest dose had antibodies of the same level in the patient who recover from the COVID-19। तो कहता है जैसे एंटीबॉडीज कोविड-19 के पेशेंट ठीक होने के बाद जिस तरीके के मिलते हैं, बनते हैं, उसी तरीके की जो एंटीबॉडीज है। मोडर्ना सेड द पीपल टेकिंग द लोएस्ट डोज एंड एंटीबॉडीज द सेम लेवल्स सीन इन द पेशेंट हु रिकवर फ्रॉम द कोविड-19। तो जिस तरीके से कोविड-19 के पेशेंट जो रिकवर हुए हैं उस तरीके के जो एंटीबॉडीज होते हैं उसी तरीके के एंटीबॉडीज लोएस्ट डोज से भी मिल गए हैं। एंड एंटीबॉडीज सिग्निफिकेंटली एक्सीडेड दीज रिकवर्ड पेशेंट फॉर द पीपल विद ऑन द मिडिल डोज, और मिडिल डोज से भी जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा एंटीबॉडीज थे तो भी ठीक होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डोज अगर दे रहे हैं यानी कि हाई डोज हो तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी जो है बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो है अभी और जो है रिसर्च होगी, बट ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारे को जो है शुरुआत हो गई है। द स्टडी इज नोन एज अ फेज 1 ट्रायल एज डेजिग्नेटेड टू टेस्ट वेदर द वैक्सीन इज सेफ। तो देखिएगा सबसे पहली बात ये जो स्टडी है ये फेज 1 के जो ट्रायल हैं उससे केवल यही कहते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है, यानी कि उसको वैक्सीन को इफेक्टिव की बजाय ये देखा गया कि कितना सेफ है। तो अगर सेफ्टी के पर्पज से ज़्यादा चेक किया गया है बजाय के जो है खाली ट्रीट करने के, तो उसकी अब सेफ्टी के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी और फर्दर रिसर्च और जो काम है वो भी होंगे, ये ऐसा दावा किया है कंपनी ने। इट विल टेक लार्जर ट्रायल टू सी पीपल्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वायरस, और अभी जो ट्रायल्स हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा, उनको हायर लेवल पे लेके जाएंगे। हाउएवर एक्सपेरिमेंट ऑन द माइस शोड वैक्सीन कुड प्रिवेंट द वायरस रिप्लिकेटिंग इन देयर लंग्स। तो जो उनके लंग्स हैं उसके अंदर जो चूहे के ऊपर जो किए गए हैं तो वहाँ पर जो है इनको सफलता हासिल हुई है। द इंट्रीम फेज 1 डाटा अर्ली डेमोन्स्ट्रेटेड द वैक्सीन। अब जो पहली फेज के जो डाटाज है वो बता रहे हैं कि इलिसिट्स इम्यून रिस्पॉन्स टू मैग्नीट्यूड कोज्ड बाय द नेचुरल इन्फेक्शन। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन है उससे जो है वो वास्तव में रोकने में जो सक्षम जो है देखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर इस कंपनी का जो दावा है उसको देखते हुए जो है ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है हमें वैक्सीन मिलने वाली है और ये जो कोविड-19 की जो समस्या है इससे निजात जो है हमें मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन्स हैं उस पर भी जो है काम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में चल रही है। हाउएवर द कंसर्न हैव बीन रेज्ड अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन मंकीज। तो हालांकि वहाँ पर जो है बंदरों पर जो है टेस्ट किए गए हैं, तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी एक और एक अल्टरनेट जो है वहाँ पर चल रहा है पैरेलल। तो देखते हैं अगर वो यहाँ पर जो है सक्सेसफुल हो जाता है। हालांकि उन्होंने जो बंदरों पे टेस्ट किए हैं, टेस्ट शोज द वैक्सीनेटेड एनिमल्स हैड लेस सीवियर सिम्टम्स डिड नॉट गेट निमोनिया। तो उनको निमोनिया जो है नहीं हुआ है और उनको कम सिम्टम्स जो है आए हैं वो जो बंदरों पर जो एक्सपेरिमेंट किया। हाउएवर दे वर नॉट कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस एंड साइंस ऑफ इट डिटेक्टेड एट द सेम लेवल इन द monkeys नोज एज इन अनवैक्सीनेटेड एनिमल्स। तो कहता है डिनो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, तो पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन तो वो भी कि ऑक्सफोर्ड जो वाली दवाई है वो भी नहीं कह रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो निमोनिया की वजह से जो बलगम वगैरह जो बनते हैं, जो निमोनिया के जो इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से वो नहीं हो रहे हैं जो बाकी बंदरों में थोड़े से ज़्यादा हैं। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन क्या कह रही है कि निमोनिया से जो है बचा रही है बंदरों को, और जबकि जो बंदरों को जिन पे ये ट्रीटमेंट नहीं किया गया उनको जो है ज़्यादा सीवियर हो रहा है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी जो ट्रायल्स हैं, तो ये दवाई भी अगर मान लीजिए ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन है अगर ये भी अगर यूज़ की जाएगी आगे चल के, तो ऐसा ऑक्सफोर्ड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हालांकि वही फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। तो मतलब ये इमीडिएटली जो है अगर वैक्सीन भी नहीं मिलेगी तो ये अगले 5-6 महीने के अंदर इसको भी अगर लॉन्च करेंगे तो कोरोना वायरस का असर कम होगा। हालांकि ये जो है उसको रोक नहीं पा रही है। और मॉडर्ना का जो शेयर है वो 25% कल सुबह बाजार के अंदर जो है यूएस के बाज़ारों में जो है
बढ़ा था। और गोल्डमैन सैक ने जो है अपना प्राइस जो है उसका 63 से बढ़ाकर 105 रुपये कर दिया है, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद जो है गोल्डमैन सैक को भी लगता है कि यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट जो है इनके बिजनेस के अंदर भी और इनके शेयर प्राइस के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि शेयर प्राइस जो है 39% जो बढ़ गया था, और जो 45 वॉलंटियर्स पे जो टेस्ट की बात है वो यहाँ पर जो है कि जो चैनल है वो भी कर रहा है। उसके बाद देखिएगा मॉडर्ना जो है बिगेस्ट जो है उसने एक दिन का जो है वॉल स्ट्रीट के ऊपर गेन करके दिया है। तो ये जो बायोटेक स्टॉक है, जो एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस की जो न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये जो सारी खबर थी कोरोना वायरस से संबंधित दी। तो देखिएगा इससे एक ही चीज़ निष्कर्ष निकल के आएगी, ये जो है फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर जो है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने सिमिलर टाइप के जो पेशेंट्स थे जो कोरोना वायरस जैसी दूसरे सेम जेनेटिक कोड से जो है परेशान थे, उन पर इन्होंने रिसर्च किया। कोरोना वायरस के जो इफ़ेक्ट है उसको जो है न्यूट्रलाइज करने की जो है पूरी जो कोशिश है वो ये वैक्सीन करने की और जो है बढ़ रहा है। हालांकि इसमें भी फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी चलते रहेंगे, बट ऐसी उम्मीद जो है मार्केट को लग रही है कि बहुत ही जल्द, यानी कि दिसंबर तक, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही जल्द का मतलब आजकल में, लेकिन बहुत ही जल्द यानी कि दिसंबर तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन जो है कोरोना वायरस का जो है मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड को, और वहाँ पर जो है हम वर्ल्ड जो है अपने आप को एक सुरक्षित जो है समझेगा। और उसका जो इम्पैक्ट है वो आज विश्व गर्व के बाज़ारों के अंदर देखने के लिए मिला। अब जब सुबह भारत के बाज़ार खुलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा वो जो है आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी जो इस न्यूज़ से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपके साथ की। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।